नमस्कार। सकला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हर मनुष्य जीवन में सुख और आनंद का अनुभव करना चाहता है और इसे पाने का प्रयत्न कर रहा है। और इस प्रयत्न में उसे ये समझ आ रहा है कि जीवन में सुख और आनंद पाने के लिए उसे अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें उतारनी होंगी जिससे वह ऊंचा उठ सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुख मनुष्यत्व के विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल उठता है। सोने का रंग तपाने से ही चमकता है। नित्य हंसमुख रहो, मुख को कभी मलिन न करो। यह निश्चय कर लो कि शोक ने तुम्हारे लिए जगत में जन्म ही नहीं लिया है। आनंद स्वरूप में सिवा हंसने के चिंता को स्थान ही कहाँ है। सर्वत्र परमात्मा की मधुर मूर्ति देखकर आनंद में मग्न रहो। जिसको सब जगह उसकी मूर्ति दिखती है वह स्वयं आनंद रूप ही है। शांति तो तुम्हारे अंदर है। कामना रूपी डाकनी का आवेश उतरा कि शांति के दर्शन हुए। वैराग्य के महामंत्र से कामना को भगा दो, फिर देखो सर्वत्र शांति की शांत मूर्ति। जहाँ संपत्ति है वहीं सुख है, परंतु संपत्ति के भेद से ही सुख का भी भेद है। दैवी संपत्ति वालों को परमात्म सुख है, आसुरी वालों को आसुरी सुख और नरक के कीड़ों को नरक सुख। किसी भी अवस्था में मन को व्यथित मत होने दो। याद रखो परमात्मा के यहाँ कभी भूल नहीं होती और न उसका कोई विधान दया से रहित ही होता है। परमात्मा पर विश्वास रखकर अपनी जीवन डोरी उसके चरणों में सदा के लिए बांध दो। फिर निर्भयता तो तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएगी। बीते हुए की चिंता ना करो, जो अब करना है उसे विचारो और विचारो यही कि बाकी का सारा जीवन केवल उस परमात्मा के ही काम आवे। धन्य वही है जिसके जीवन का एक एक क्षण अपने प्रियतम परमात्मा की अनुकूलता में बीतता है, चाहे वे अनुकूलता संयोग में हो या वियोग में, स्वर्ग में हो या नरक में, मान में हो या अपमान में, मुक्ति में हो या बंधन में। सदा अपने हृदय को टटोलते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, वैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घर न कर लें। इनमें से जिस किसी को भी देखो तुरंत मारकर भगा दो। पर देखना बड़ी बारीक नज़र से सचेत होकर वे चुपके से अंदर आकर छिप जाते हैं और मौका पाकर विकराल रूप प्रकट करते हैं। किसी के भी ऊपर के आचरणों को देखकर उसे पापी मत मानो। हो सकता है उस पर मिथ्या ही दोषारोपण किया जाता हो और वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में ना हो, अथवा यह भी संभव है कि उसने किसी परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा कर्म कर लिया हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे भी अधिक पवित्र हो। मकान मेरा है, चूने के एक एक कण में मेरापन भरा हुआ है। उसे बेच दिया, हुंडी हाथ में आ गई। इसके बाद मकान में आग लगी। मैं कहने लगा बड़ा अच्छा हुआ, रुपए मिल गए। मेरापन छूटते ही मकान जलने का दुख मिट गया। अब हुंडी के कागज में मेरापन है। बड़े भारी मकान से मेरापन निकलकर जरा से कागज के टुकड़े में आ गया। अब हुंडी की तरफ कोई ताक नहीं सकता। हुंडी बेच दी, रुपयों की थैली हाथ में आ गई। इसके बाद हुंडी का कागज भले ही फट जाए, जल जाए, कोई चिंता नहीं। सारी ममता थैली में आ गई, अब उसी की संभाल होती है। इसके बाद रुपए किसी महाजन को दे दिए। अब चाहे वे रुपए उसके यहाँ से चोरी चले जाएं, कोई परवाह नहीं। उसके खाते में अपने रुपए जमा होने चाहिए और उस महाजन का फर्म बना रहना चाहिए। चिंता इसी बात की है कि वह फर्म कहीं दिवालिया ना हो जाए। इस प्रकार जिसमें ममता होती है उसकी चिंता रहती है। वह ममता ही दुखों की जड़ है। वास्तव में मेरा कोई पदार्थ नहीं है। मेरा होता तो साथ जाता, पर शरीर भी साथ नहीं जाता। झूठे ही मेरा मानकर दुखों का बोझ लादा जाता है। जिसकी चीज है उसे सौंप दो।
जगत के सब पदार्थों से मेरापन हटाकर केवल परमात्मा को मेरा बना लो, फिर दुखों की जड़ ही कट जाएगी। इस संसार में सभी सराय के मुसाफिर हैं, थोड़ी देर के लिए एक जगह टिके हैं, सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। घर मकान किसी का नहीं है, फिर इसके लिए किसी से लड़ना क्यों चाहिए। जगत में जड़ कुछ भी नहीं है, हमारी जड़ वृत्ति ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में तो जहाँ देखो वहीं परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा हुआ है। तुम हम कोई उनसे भिन्न नहीं, फिर दुख क्यों पा रहे हो। सर्वदा सर्वदा निजानंद में मग्न रहो। जहाँ गुणों का साम्राज्य नहीं वहीं चले जाओ, फिर निर्भय और निश्चिंत हो जाओगे। ये गुण ही दुखों की राशि हैं। पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न करो, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा न करो और ना उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा ना करोगे तो उसका दोष तो ना मालूम कब दूर होगा, पर तुम्हारे अपने अंदर घृणा, क्रोध, द्वेष, हिंसा को अवश्य ही स्थान मिल जाएगा। उसमें तो एक ही दोष था, पर तुम में 4 दोष आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे और उसके दोषों के नाम अलग अलग हों। दूसरे के पापों को प्रकाश करने के बदले सुरहद बनकर उनको ढको। सुई छेद करती है, पर सूत अपने शरीर का अंश देकर भी उस छेद को भर देता है। इसी प्रकार दूसरे के छिद्रों को भर देने के लिए अपना शरीर अर्पण कर दो, पर छिद्र ना करो। धागा बनो, सुई नहीं। भगवान को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होती है। वैरी अपना मन है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय और धर्मयुक्त शत्रु को भी अन्याय और अधर्मयुक्त मित्र से अच्छा समझना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता बचाने में दूसरे को परतंत्र बनाना सर्वथा अनुचित है। अगर आप दूसरे को चुपचाप बैठाकर अपनी बात सुनाना और समझाना पसंद करते हैं, तो इसी तरह उनकी बात सुनने के लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप दूसरे को सहनशील देखना चाहते हैं तो पहले खुद सहनशील बनिए। अगर किसी दूसरे के मन के विरुद्ध कोई कार्य करने में आप अपना अधिकार मानते हैं तो उसका भी ऐसा ही समझिए। अपने मन के विरुद्ध शब्द सुनते ही किसी की नियत पर संदेह करना उचित नहीं। अपने पापों को देखते रहना और उन्हें प्रकाश कर देना भी पापों से छूटने का एक प्रधान उपाय है। जो लोग भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य नए पाप करके प्रतिदिन उन्हें नाम से धो डालना चाहते हैं, उन्हें तो नीच समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते। पापों से छूटने या भोगों को पाने के लिए भी भगवान नाम का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं। पाप का नाश तो प्रायश्चित या फल भोग से ही हो सकता है। तुच्छ नाशवान भोगों की तो परवाह ही क्यों करनी चाहिए। उनके मिलने न मिलने से लाभ हानि ही कौन सी है। भगवान नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है, उसका प्रयोग तो केवल उसी के लिए करना चाहिए। इस भ्रम में मत रहो कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। पाप होते हैं तुम्हारी आसक्ति से और उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। परमात्मा पर विश्वास न होने से ही विपत्तियों का, विषयों के नाश का और मृत्यु का भय रहता है, एवं तभी तक शोक और मोह रहते हैं। जिनको उस भयकारी भगवान में भरोसा है, वे शोक रहित, निर्मोह और नित्य निर्भय हो जाते हैं। मान चाहने वाले ही अपमान से डरा करते हैं। मान का बोझा मन से उतरते ही मन हल्का और निडर बन जाता है। शरीर का नाश होना मृत्यु नहीं है, मृत्यु है वास्तव में पापों की वासना। मृत्यु को स्वाभाविक बनाने वाला ही सुख से भर सकता है। जो आत्मा को अमर नहीं जानते वे ही मृत्यु से कापा करते हैं। किसी को गाली न दो, वृथा न बोलो, चुगली न करो, असत्य न बोलो, सदा कम बोलो और प्रत्येक शब्द को सावधानी से उच्चारण करो। दूसरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करो। तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहते हैं।
किसी को पापी समझकर मन में अभिमान न करो कि मैं पुण्यात्मा हूँ। जीवन में ना मालूम कब कैसा कुअवसर आ जाए और तुम्हें भी उसी की भांति पाप करने पड़े। यदि बार बार आत्मनिरीक्षण न कर सको तो कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम अपना अंतर अवश्य टटोल लिया करो। तुम्हें पता लगेगा कि दिन भर में तुम ईश्वर के और जीवों के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। लोग धनियों के बाहरी ऐश्वर्य को देखकर समझते हैं कि वे बड़े सुखी हैं। हम भी ऐसे ही ऐश्वर्यवान हों तब सुखी हों, पर वे भूलते हैं जिन धनियों का हृदय टटोला है उन्हें पता है कि धनी दरिद्रों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। दुख के कारण और रूप अवश्य ही भिन्न भिन्न हैं। धन की इच्छा कभी न करो, इच्छा करो तो उस परम धन परमात्मा की, जो एक बार मिल जाने पर कभी जाता नहीं। धन में सुख नहीं है, क्योंकि धन तो आज है कल नहीं। सच्चा सुख परमात्मा में है, जो सदा बना ही रहता है। प्रतिदिन सुबह शाम मन लगाकर भगवान का स्मरण अवश्य किया करो। इसमें 24 घंटे शांति रहेगी और मन बुरे संस्कारों से बचेगा। धन संपत्ति या मित्रों को पाकर अभिमान न करो। जिस परमात्मा ने तुम्हें यह सब कुछ दिया है उसका उपकार मानो। भक्त वही है जिसका अंतःकरण समस्त पाप तापों से रहित होकर केवल अपने इष्ट देव परमात्मा के नित्य निकेतन बन जाता है। भक्त का हृदय ही जब पापों से शून्य होता है तब उसकी शारीरिक क्रियाओं में तो पाप को स्थान ही कहाँ है। जो रात दिन पाप में लगे रहकर भी अपने को भक्त समझते हैं, वे तो या तो जगत को ठगने के लिए ऐसा करते हैं या स्वयं अपनी विवेकहीन बुद्धि से ठगे गए हैं। भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। जो कहलाने के लिए भक्त बनना चाहते हैं वे पापों से ठगे जाते हैं। ऐसे लोगों पर सबसे पहले आक्रमण दंभ का होता है। भक्ति अपने सुख के लिए हुआ करती है, दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं। जहाँ दिखलाने का भाव है वहाँ कृत्रिमता है। कृत्रिमता है। पापी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने और पापों में प्रवृत्त होने के लिए शास्त्रों का मनमाना अर्थ कर उससे अपना मनोरथ सिद्ध किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण में कलंक नहीं है, पापियों की पाप वासना ही उनमें कलंक का आरोप करती है। श्री कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाले ही कलंकी हैं। श्री कृष्ण का निर्मल चरित्र तो नित्य ही निष्कलंक है। भगवान की ओर से कृत्रिम मनुष्य को कोप का और अकृत्रिम को करुणा का प्रसाद मिलता है। कोप का प्रसाद पाकर तपाकर उसे शुद्ध करता है। कोप का प्रसाद जलाकर तपाकर उसे शुद्ध करता है और करुणा का प्रसाद तो उस शुद्ध हुए पुरुष को ही मिलता है। जो भगवान का भक्त बनना चाहता है उसे सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए और नित्य एकांत में भगवान से ये कातर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसी कृपा करो जिससे मेरे हृदय में तुम्हारी हर घड़ी हाजिर देखकर तनिक भी पाप वासना न उठने और ठहरने पावे। तदंतर उस निर्मल हृदय देश में तुम अपना स्थिर आसन जमा लो और मैं पल पल में तुम्हें निरख कर निरतिशय आनंद में मग्न होता रहूं। फिर भगवान, तुम्हारे लिए मैं सारे भोगों को विषम रोग समझकर उनका भी त्याग कर दूं और केवल तुम्हें लेकर ही मौज करूं। इंद्र और ब्रह्मा का पद भी उस मौज के सामने तुच्छ अति तुच्छ हो जाए। बाहरी पवित्रता की अपेक्षा हृदय की पवित्रता मनुष्य के चरित्र को उज्जवल बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। मनुष्य को काम, क्रोध, हिंसा, वैर, दंभ आदि के दुर्गंध भरे कूड़े को बाहर फेंककर हृदय को सदा साफ रखना चाहिए। बाहर से निर्दोष कहलाने का प्रयत्न न कर मन से निर्दोष बनना चाहिए। मन से निर्दोष मनुष्य को दुनिया दोषी बतलावे तो कोई हानि नहीं, पर मन में दोष रखकर बाहर से निर्दोष कहलाना हानिकारक है। निर्दोष सत्य कार्य को किसी भय, संकोच या अल्पमति के कारण कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
कार्य की निर्दोषता, उसकी उपकारिता और तुम्हारी श्रद्धा, नेक नियत तथा टेक के प्रभाव से आज नहीं तो कुछ समय बाद लोग उस कार्य को जरूर अच्छा समझेंगे। अपने विरोधी को अनुकूल बनाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो। वह तुमसे द्वेष करे, तुम्हारा अनिष्ट करे, तब भी तुम तो प्रेम ही करो। प्रतिहिंसा को स्थान दिया तो जरूर गिर जाओगे। याद रखना चाहिए कि संसार के सुखों की अपेक्षा परमात्म सुख अत्यंत विलक्षण है, अतः संसार सुख के लिए परमात्म सुख की चेष्टा में कभी बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। कर्तव्य में प्रमाद न करना ही सफलता की कुंजी है और उसी पर परमात्मा की कृपा होती है। आलसी और कर्तव्य विमुख लोग उसके योग्य नहीं। किसी के मुंह से कोई बात अपने विरुद्ध सुनते ही उसे अपना विरोधी मत मान बैठो। विरोध का कारण ढूंढो और उसे मिटाने की सच्चे हृदय से चेष्टा करो। हो सकता है तुम में ही कोई दोष हो जो तुम्हें अब तक न दिख पड़ा हो, अथवा वह ही बिना बुरी नियत के किसी परिस्थिति के प्रभाव में बह गया हो। ऐसी स्थिति में शांति और प्रेम से काम लेना चाहिए। अपने हृदय को सदा टटोलते रहना चाहिए कि टटोलते रहना ही साधक का कर्तव्य है। उसमें घृणा, द्वेष, हिंसा, वैर, मान, अहंकार, कामना आदि अपना डेरा न जमा लें। बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाकर बुरे बने रहना बहुत ही बुरा है। भूल जाओ, तुम्हारे द्वारा किसी भी प्राणी की कभी कोई सेवा हो जाए तो यह अभिमान न करो कि मैंने उसका उपकार किया है। यह निश्चय समझो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिला है सो निश्चय ही उसके शुभ कर्म का फल है। तुम तो उसमें केवल निमित्त बने हो। ईश्वर का धन्यवाद करो जो उसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने में निमित्त बनाया, और उस प्राणी का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। वह यदि तुम्हारा उपकार माने या कृतज्ञता प्रकट करे तो मन ही मन सकुचाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, तुम्हारे कार्य में मुझे यह झूठी बढ़ाई क्यों मिल रही है, और उससे नम्रतापूर्वक कहो कि भाई तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाओ जिसने तुम्हारे लिए ऐसा विधान किया, और पुनः पुनः सत्कर्म करते रहो जिनके फलस्वरूप तुम्हें बार बार सुख ही मिले। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरी बढ़ाई करके मुझे अभिमानी ना बनाओ। उस पर कभी एहसान न करो कि मैंने तुम्हारा उपकार किया है। एहसान करोगे तो उस पर भारी बोझ पड़ जाएगा, वह दुखी होगा और आइंदा तुम्हारी सेवा स्वीकार करने में उसे संकोच होगा। उसके एहसान न मानने से तुम्हें दुख होगा, तुम उसे कृतज्ञ समझोगे। परिणाम में तुम्हारे और उसके दोनों के हृदयों में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इस बात को भूल ही जाओ कि मैंने किसी की सेवा की है। याद रखो, तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी का कभी कुछ भी अनिष्ट हो जाए या उसे दुख पहुंच जाए तो इसके लिए बहुत ही पश्चाताप करो। यह ख्याल मत करो कि उसके भाग्य में तो दुख ही था, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं निमित्त ना बनता तो उसको कर्म का फल कैसे मिलता। उसके भाग्य से ही ऐसा हुआ है, मेरा इसमें क्या दोष है। उसके भाग्य में जो कुछ भी हो इससे तुम्हें मतलब नहीं। तुम्हारे लिए ईश्वर और शास्त्र की यही आज्ञा है कि तुम किसी का अनिष्ट ना करो। तुम किसी का बुरा करते हो तो अपराध करते हो, इसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। उसे कर्मफल भुगताने के लिए ईश्वर आप ही कोई दूसरा निमित्त बनाते। तुमने निमित्त बनकर पाप का बोझा क्यों उठाया। याद रखो कि तुम्हें जब दूसरे के द्वारा जरा सा भी कष्ट मिलता है तब तुम्हें कितना दुख होता है, इसी प्रकार उसे भी होता है। इसलिए कभी भूलकर भी किसी के अनिष्ट की भावना ना करो। ईश्वर से सदा प्रार्थना करते रहो कि भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि मैं तुम्हारी सृष्टि में तुम्हारी किसी भी संतान का अनिष्ट करने या उसे दुख पहुंचाने में कारण न बनूं। सदैव सबकी सच्ची हित कामना करो और यथासाध्य सेवा करने की वृत्ति रखो। कोढ़ी, अपाहिज, दुखी, दरिद्र को देखकर यह समझकर कि यह अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, जैसा किया था वैसा ही पाता है, उसकी उपेक्षा न करो, घृणा न करो। रूखा व्यवहार करके उसे कभी कष्ट न पहुंचाओ। वह चाहे पूर्व का कितना ही पापी क्यों न हो, तुम्हारा काम उसके पाप को देखना नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य तो अपनी शक्ति के अनुसार उसकी भलाई करना और सेवा करना है।
यही भगवान की तुम्हारे प्रति आज्ञा है। यह न कर सको तो कम से कम इतना जरूर ख्याल रखो जिससे तुम्हारे द्वारा ना तो किसी का कुछ कष्ट पहुँचे और ना किसी का अनिष्ट हो। तुम किसी से घृणा करके उसे दुख पहुँचाते हो तो पाप करते हो, जिसका बुरा फल तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। यदि किसी जीव को तुम्हारे द्वारा कुछ भी कष्ट पहुंच जाए तो उससे क्षमा मांगो, अभिमान छोड़कर उसके सामने हाथ जोड़कर उससे दया भिक्षा चाहो। 1000 आदमियों के सामने भी अपना अपराध स्वीकार करने में संकोच न करो। परिस्थिति बदल जाने पर भी अपनी बात न बदलो। उसे सुख पहुंचाकर उसकी सेवा करके अपने प्रति उसके हृदय में सहानुभूति और प्रेम उत्पन्न कराओ। यह ख्याल मत करो कि कोई मेरा क्या कर सकता है, मैं सब तरह से बलवान हूँ, धन विद्या पद आदि के कारण बड़ा हूँ, वह कमज़ोर अशक्त मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। ईश्वर के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहाँ के न्याय पर तुम्हारे धन विद्या और पदों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमज़ोर गरीब की दुख भरी आह तुम्हारे अभिमान को चूर्ण करने में समर्थ होगी। तुम्हारे द्वारा दूसरे के अनिष्ट होने पर छोटे से छोटी घटना भी तुम्हारे हृदय में सदा शूल की तरह चुभनी चाहिए, तभी तुम्हारा हृदय शीतल होगा और तुम पाप मुक्त हो सकोगे। भूल जाओ, दूसरे के द्वारा कभी कोई अनिष्ट हो जाए, दूसरे के द्वारा तुम्हारा कभी कोई अनिष्ट हो जाए तो उसके लिए दुख न करो, उसे अपने पहले किए हुए बुरे कर्म का फल समझो। यह विचार कभी मन में मत आने दो कि अमुक ने मेरा अनिष्ट कर दिया। यह निश्चय समझो कि ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं होता। तुम्हारा जो अनिष्ट हुआ या तुम पर जो विपत्ति आई वह अवश्य तुम्हारे किसी पूर्व कर्म का फल है। वास्तव में बिना कारण तुम्हें कोई कदापि कष्ट नहीं पहुंचा सकता। न यही संभव है कि कार्य पहले हो और कारण पीछे बने। इसलिए तुम्हें जो कुछ दुख प्राप्त होता है सो अवश्य ही तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ईश्वर तो तुम्हें पाप मुक्त करने के लिए दयावश न्यायपूर्वक फल का विधान करता है। जिसके द्वारा तुम्हें दुख पहुंचा है उसे केवल निमित्त समझो। वह बेचारा अज्ञान और मोहवश निमित्त बन गया। उसने तो अपने ही हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और तुम्हें कष्ट पहुंचाने में निमित्त बनकर अपने लिए दोषों का निमंत्रण दिया है। यह तो समझते ही होगे कि जो स्वयं दुखों को बुलाता है वह बुद्धिमान नहीं, भूला हुआ है, अतः वह दया का पात्र है। उस पर क्रोध न करो, बदले में उसका बुरा न चाहो, कभी उसकी अनिष्ट कामना ना करो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, इस भूले हुए जीव को सन्मार्ग पर चढ़ा दो, इसकी सद्बुद्धि को जागृत कर दो, इसका भ्रमवश किया हुआ अपराध क्षमा करो। संभव है उसने किसी परिस्थिति में पड़कर भ्रम से ऐसा काम कर दिया हो जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, परंतु अब वह अपने किए पर पछताता हो। उसके हृदय में पश्चाताप की आग जल रही हो और वह संकोच में पड़ा हुआ। ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके साथ प्रेम करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार करो और उसे स्पष्ट कह दो कि भाई तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इसमें दोष ही क्या है। मुझे जो कष्ट प्राप्त हुआ सो मेरे पूर्ववत कर्म का फल है। तुमने तो मेरा उपकार किया है कि मुझे अपना कर्मफल भुगतने में कारण बने हो, संकोच छोड़ दो। तुम्हारे सच्चे हृदय की इन सच्ची बातों से उसके हृदय की आग बुझ जाएगी, वह चेतेगा और आइंदा किसी का बुरा न करेगा। यदि वास्तव में कुबुद्धिवश उसने जानकर ही तुम्हें कष्ट पहुंचाया होगा और इस बात से उसके मन में पश्चाताप के बदले आनंद होता होगा, तो वह तुम्हारे अच्छे बर्ताव और प्रेम व्यवहार से उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होगा। तुम्हारी महत्ता के सामने उसका सिर आप ही झुक जाएगा और उसका हृदय पवित्र होगा, यह निश्चय है। उसके प्रति द्वेष कभी ना करो। द्वेष करोगे तुम्हारे मन में वैर, हिंसा आदि अनेक नए नए पापों के संस्कार पैदा हो जाएंगे। उसका मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। उसमें पहले वैर ना हो रहा होगा तो अब तुम्हारे असद व्यवहार से पैदा हो जाएगा। द्वेषाग्नि से दोनों का हृदय जलेगा। वैर भावना दोनों को दुखी करेगी और पाप पंख में डालेगी। अतएव इस बात को सर्वथा भूल जाओ कि अमुक ने कभी मेरा कोई अनिष्ट किया है।